मैं जानना चाहती हूँ सर कि इतना जो क्रोध पे कंट्रोल होता है वो इंसानों को हम मानते हैं कि भाई हमको भगवान से सीखना चाहिए, बट शिव जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने गणपति जी का सिर काट दिया। तो मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली स्टोरी क्या है इसकी। देखिए, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है कि भगवान शिव ने गणपति जी का सर काटा। क्या भगवान शिव कामुक हैं? नहीं। क्या भगवान शिव ऐसे हैं जो एक बालक का सिर काटेंगे? नहीं, वो तो बहुत जरा सा स्टोरी को समझिए, आपको झूठ का झूठ, यहाँ आपको सच और झूठ आपको आराम से पता लग जाएगा। माँ पार्वती वहाँ हिमालय के अंदर नहा रही थी, कौन सा बाथरूम था? भगवान गणपति को पहरे पर बिठा दिया, अपने उपटन से मैल से गणपति बनाए। कितना मैल था उनके शरीर में जो उस दिन नहाए और इतना सारा मैल इकट्ठा कर लिया और भगवान गणपति बनाए। और जब भगवान गणपति कह रहे हैं कि माँ पार्वती, मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है, तो भगवान शिव रुक नहीं सकते थे। वो क्या इतने कामुक थे कि उसी समय उनको अंदर जाना था और इस बात के लिए वो बच्चे का वध कर देंगे? ये वो झूठी कहानी हमारे शास्त्रों में लिख दी गई है ताकि सच पर पर्दा पड़ा रहे। वास्तविकता यह है कि भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण, उनकी उत्पत्ति भगवान शिव और माँ पार्वती ने दोनों ने मिलकर के किया था। और भगवान गणपति की ऊर्जा का जो निर्माण हुआ था उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि इस दुनिया को एक ऐसी विधा दी जाए जो आने वाले युगों युगों तक सत्य को समझने में काम आए। इसीलिए भगवान गणपति की उस ऊर्जा का निर्माण किया गया। जैसे हम कोई काम करते हैं तो एक टूल लेते हैं हम, उस टूल के बिना वो काम नहीं हो सकता। आपको कोई पेच खोलना है तो आप हथौड़े से नहीं खोल सकते, आपको पेचकस चाहिए। तो अगर इस ब्रह्मांड का रहस्य उसको डिकोड करना है तो ऐसी ऊर्जा चाहिए जो उसको डिकोड कर सके। तो यहाँ भगवान गणपति की ऊर्जा का निर्माण किया गया, उनके कान बड़े किए गए ताकि वो ध्वनि को सुन करके उन संकेतों को समझ करके डिकोड कर सके। नाक लंबी की गई ताकि गंध के द्वारा वो स्मेल करके नक्शा बना सके उनकी सूंड से। जी। ओके। और आंखें छोटी दी गई लेकिन उसकी विजिबिलिटी बड़ी ज्यादा होती है हाथी की। हाथी को जो चीज है सामान्य, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिखती है। ये साइंटिफिक प्रूफ है ये। हाँ। तो दूर तक देख सके। 2 दांत दिए ताकि कलम के द्वारा उसका प्रयोग कर सके। तो भगवान गणपति ने अपनी एक दांत को तोड़कर उसके कलम बनाकर पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से सबसे पहले शून्य को सुचारू किया, लिपि का आविष्कार किया और हमारे सामने इस ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य थे उनको डिकोड करके अंकों के माध्यम से हमारे सामने रखा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि 7 तरह की ऊर्जाएं हैं और 9 आयाम है। और 7 तरह की ऊर्जाएं हैं, उनका एक्सपेंशन है। इसीलिए हर जगह आपको 7 की एनर्जी दिखेगी। शादी में 7 फेरे, 7 बच्चे, वीक डेज हमारे 7। हाँ। हमारे शरीर के अंदर 7 ऊर्जा चक्र, 7 रंग रेनबो, 7 रंग रेनबो के। हाँ। 7 ओशियन, सप्तऋषि मंडल। हाँ। ये सब 7 इसीलिए है क्योंकि ऊर्जा का विस्तार है। और इस बात की गहराई को समझिए, गणित जो भगवान गणपति ने हमें दी, यानी गणपति के नाम से गणित बनी है, और जो गणित भगवान गणपति ने हमें दी उसके पीछे कारण यही था कि इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को हम कैसे डिकोड कर सकें। तो इस बात को समझते हैं कि उन्होंने कहा 7 ऊर्जाएं हैं, 9 आयाम है, इसीलिए सिंगल डिजिट 9 है। 1 इस ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है जो अग्नि की ऊर्जा है। 2 जल की ऊर्जा है। 3 मंगल की ऊर्जा है जो अस्तित्व ले रही है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 से मिलकर के क्रिएशन हुई है। और ये डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी को दिया गया। इसीलिए हमने कहा कि सृष्टि के कर्ता जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। 4 की एनर्जी बुद्ध की एनर्जी है। 5 की एनर्जी विष्णु, 5 की एनर्जी ज्ञान की एनर्जी बृहस्पति की एनर्जी है। 6 की एनर्जी शुक्र की एनर्जी है, यानी संसाधनों की एनर्जी है। 4, 5, 6 ये 3 एनर्जी भगवान विष्णु के अधीन है, इसलिए कहा गया वो धरती के पालनहार है। 7 की एनर्जी शनि की एनर्जी है, यानी न्याय, डिस्ट्रीब्यूशन। केतु की है ना सर 7 की? तो नहीं, वो न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो 7 की एनर्जी शनि की एनर्जी, वीकडेज 7 है ना। हाँ। वीकडेज में केतु नहीं आता। हाँ, ओके। तो 7वीं एनर्जी जो है ये शनि की एनर्जी है, न्याय की एनर्जी है। हाँ। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ। 8 राहु की एनर्जी है, यानी कर्मों का बंधन। आपने इन 7 ऊर्जाओं से जो कुछ भी किया है वो 8वें आयाम के अंदर जाकर स्टोर होता है आपके कर्मों के रूप में। और 9 के अंदर केतु की एनर्जी है, यानी कि जो कर्म आपने किए हैं
उसको कैसे आप उसका हिसाब किताब पूरा करके वापस से 7 ऊर्जाओं को प्योर फॉर्म में ला करके उनको वापस से अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, ये 9 की ऊर्जा है। तो 7, 8, 9 की ऊर्जा भगवान शिव के अधीन है, इसलिए उन्हें संहारक कहा गया। तो एक एक एनर्जी एक एक अंग को रिप्रेजेंट करती है, उसका एक डिपार्टमेंट है। और इसी तरह से 9 एनर्जियां त्रिदेवों के अंदर विद्यमान है, त्रिदेवों की शक्तियों में विद्यमान है। और 9 के बाद वापस से आप देखिए वही 1 का अंक आता है और अब इसके आगे एक शून्य लगता है। शून्य को देखिए, उसमें कहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यानी कि 9 की ऊर्जाओं का एक ऐसा क्रिएशन जो अब फिक्स्ड हो चुका है, जिसमें ना कुछ अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। और ब्रह्मांड के अंदर देखोगे तो इसे ब्लैक होल के नाम से आप जानेंगे। तो पहली ऊर्जा के साथ में एक ऐसी ऊर्जा जिसने एक फॉर्मेशन किया है, जिसमें से कुछ निकल नहीं सकता, कुछ जा नहीं सकता, अब वो एक फिक्स्ड हो चुकी है, दैट इज 10। ये पूर्णता दिखाती है 9 की ऊर्जाओं की। अब आप देखिए 10 है, 10 यानी कि एक फॉर्मेशन को दिखा रही है। अब इस 10 की ऊर्जा को आप वापस से त्रिदेवों की 3 की ऊर्जा में डिवाइड कीजिए, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 3.33333, यानी वही 3 की ऊर्जा लेकिन अनंत की ऊर्जा, जिसका कोई एक्सपेंशन, जिसका कोई अंत नहीं है। अब हम कहेंगे 1 से 2 के बीच में भी कोई विस्तार है, बिल्कुल है। 1.1, 1.2, 1.1 से 1.2 के बीच में भी एक विस्तार है, 1.01, 1.02। यानी कि भगवान गणपति ने एक ऐसी विदा इस धरती के लिए दी जहां हम इस दुनिया के सारे रहस्यों को डिकोड कर सकते हैं। इसीलिए भगवान गणपति ने सबसे पहले शून्य को सुचारू किया, वहां से उन्होंने इन अंकों की रचना की और हमारे सामने पूरा रहस्य रखा। और इसीलिए प्रथम देव की उपाधि भगवान गणपति को मिली, इस कारण से उन्हें उपाधि मिली। लेकिन अगर ये सच उन लोगों के हाथ लग जाए जो गलत लोग हैं, तो इसका दुरुपयोग करेंगे। जैसे विश्वामित्र जी जानते थे, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि मैं इस सब चीज को जान चुका हूं, अब कोई और इसको जानने वाला शेष ना रहे। तो उन्होंने उस समय पर इस धरती पर जितने भी क्षत्रिय थे उन सबका वध कर दिया था। तो गलत हाथों में अगर ये विधा चली जाए तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसीलिए इस सत्य को छिपाने के लिए कुछ ऐसी कहानियां रख दी जाती है जहां ये सत्य छिप जाए, तो लोग उसी में पड़े रहेंगे, उसी भ्रम में रहेंगे। लेकिन अगर आप कहीं पर भी उसको लॉजिकली सोचेंगे और उसके सत्य की तरफ जाएंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो ईश्वर फिर आपकी भावनाओं को देख करके सत्य आपके सामने जरूर रखते हैं कि ये शुद्ध भावना से अगर जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहता है, तो यहाँ ईश्वर फिर अपने रहस्य उनके सामने जरूर प्रकट करते हैं।